कि कुछ ही दिन पहले पता चला कि सोनाली फोगाट जी ने आप पर केस किया था, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के भी मतभेद चल रहे थे। उनके गुजरने के बाद एकदम से जो है उनकी राजनीतिक विरासत ही आप ही लेकर बैठ गए हैं। तो एकदम से इतना प्यार उनके गुजरने के बाद ये कैसे? आप बोल रहे हैं कि आप चाहे मर्जी किसी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़े आप चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ आपके भाई बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बीजेपी के साथ हैं। चल क्या रहा है? एक ही परिवार में इतना मतभेद क्यों है? क्या अभी आप बीजेपी के साथ हैं? कुलदीप बिश्नोई की वजह से बीजेपी से नाराजगी चल रही है कि भाई कुलदीप बिश्नोई जो है बीजेपी में आ गए हैं, या वजह कुछ हो रही है, या जो है कहीं नई जगह पर जो है अपनी जगह बनाने की कोशिश की जा रही है किसी नई पार्टी? क्या सोनाली फोगाट ने भी कभी पार्टी बदलने की बातचीत कही थी कि भाई अगर ये चुनाव लड़ते तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी? ऐसी कोई नाराजगी क्या सोनाली फोगाट के मन में भी थी? जो चिट्ठी आप लोगों के पास आई है उसमें बड़े बड़े बीजेपी नेताओं का नाम लिया गया है कि जिनकी वजह से सोनाली फोगाट की जो है हत्या कर दी गई। क्या वो चिट्ठी पर आप विश्वास रखती हैं? क्या चिट्ठी के अंदर कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है? आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे ऐसे खबरें निकल करके लगातार आ रही थी। अब आपसे पूछा जाए तो आदमपुर उपचुनाव के अंदर आप अपनी अहम भूमिका किस तरीके से निभाने वाली हैं? क्या चुनाव लड़ेंगी या किसी जो है एक पार्टी या किसी कैंडिडेट को जाकर के सपोर्ट करने वाली है? आपकी भूमिका क्या होगी? हाल ही में सोनाली फोगाट की आखिरी धन्यवादी सभा रखी गई, जहां पर एक चीज गजब तरीके से निकल करके आए कि सोनाली फोगाट की बहन कहती हुई नजर आई कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी चाहे मर्जी जिस पार्टी से लड़ना पड़े। तो दूसरी तरफ उनके भाई कहते हुए नजर आए कि हम बीजेपी के साथ थे, उन्हीं के साथ रहेंगे। कुल मिलाकर के परिवार की फूट यहाँ पर साफ साफ नजर आई। और उसके अलावा एक मुद्दा और जो है पिछले 2 दिन से उभर करके आ रहा है, खासतौर से कल से, कि भाई एक चिट्ठी आई है सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री को लेकर के। क्या लिखा है उस मर्डर मिस्ट्री में, उस चिट्ठी में, वो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे मिलवाना चाहूंगी रुकेश पूनिया जी को, जो सोनाली फोगाट जी की छोटी बहन है। मैम कैसे हैं आप? ठीक है जी। एक मुद्दा जो है लगातार कल से मीडिया में है, आप बोल रहे हैं कि आप चाहे मर्जी किसी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़े आप चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ आपके भाई बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बीजेपी के साथ हैं। चल क्या रहा है? एक ही परिवार में इतना मतभेद क्यों है? देखिए, जो कल जब जो धन्यवादी सभा थी, जब हम वहाँ पहुँचे तो जैसे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ आए हुए थे, तो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो जैसे बोल रहे कि जैसे हम बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी जैसे कुलदीप बिश्नोई है उसको जिताना है भारी वोटों से, ऐसे वो राजनीति कर रहे थे। लेकिन वो एक धन्यवादी सभा थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। धन्यवादी सभा में राजनीति हो रही थी वहाँ पे, तो इसलिए मेरा मन कुछ ऐसा हुआ। तो मैं जैसे अपने भाई से बात कर रही थी, तो मैं अपने भाई से बात कर रही थी तो उसमें जैसे कुछ मीडिया वालों ने कुछ अलग ही उसको एंगल से दिखा दिया। तो ऐसा हमारे परिवार में कुछ भी नहीं है। वो जैसे भाई ने कहा कि हम बीजेपी में हैं, तो ये बात तो सच है, दीदी बीजेपी में थी, तो ये बात तो सच ही है कि हम जैसे बीजेपी में दीदी तो थी। क्या अभी आप बीजेपी के साथ हैं? अब तो मैं कुछ नहीं कह सकती, जैसे हमारे समर्थक हैं जैसे तो जैसे वो फैसला लेंगे तो हम वैसे ही चलेंगे, उनके साथ हैं जी। यानी कि आपका परिवार जो है, आपके भाई जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं, जो खुल करके इस बात को मान भी रहे हैं, लेकिन आप जो है अभी इस चीज़ को जनता पर छोड़ रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं, हमारी पूरी फैमिली ही जनता पे छोड़ रही है, भाई भी और हम भी सब एक साथ हैं। हम जैसे बाद में हमने कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो कुछ मीडिया ने ऐसे सवाल पूछे तो उस वजह से मीडिया जैसे कि तोड़ मरोड़ के सवाल पूछती है, तो उस वजह से ये सब कुछ चीज़ें थी। चलिए, सवाल को तोड़ मरोड़ करके नहीं, सीधा पूछ लेते हैं। कुलदीप बिश्नोई की वजह से बीजेपी से नाराजगी चल रही है कि भाई कुलदीप बिश्नोई जो है बीजेपी में आ गए हैं, या वजह कुछ हो रही है, या जो है कहीं नई जगह पर जो है अपनी जगह बनाने की कोशिश की जा रही है किसी नई पार्टी में? नाराज़गी तो जैसे दीदी बीजेपी में थी, 3 साल दीदी ने आदमपुर में काम किया, और फिर जैसे बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को लेकर आई है तो इस बात से तो आदमपुर के लोग भी नाराज़ है। जैसे सोनाली फोगाट ने इतने टाइम मेहनत की और फिर एकदम वो कुलदीप बिश्नोई को लेकर आते हैं तो कहते हैं कि हम भी कुलदीप बिश्नोई को टिकट देंगे, तो इस बात से तो दीदी भी नाराज़ थी और उसके समर्थक थे वो भी नाराज़ थे। क्या सोनाली फोगाट ने भी कभी पार्टी बदलने की बातचीत कही थी कि भाई अगर ये चुनाव लड़ते तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी? ऐसी कोई नाराज़गी क्या सोनाली फोगाट के मन में भी थी? नाराज़गी तो थी, जैसे भी आप पहले की जैसे फेसबुक पोस्ट पे आप उठा के देखोगे तो नाराज़गी तो थी उनमें।
चलिए, उसके बाद परसों जो है आपके घर एक चिट्ठी आई है, सुनने में मिला है कि पहले भी आई है। उस जो चिट्ठी आप लोगों के पास आई है उसमें बड़े बड़े बीजेपी नेताओं का नाम लिया गया है कि जिनकी वजह से सोनाली फोगाट की जो है हत्या कर दी गई। क्या वो चिट्ठी पर आप विश्वास रखती हैं? देखो, वो चिट्ठी पर विश्वास हो या ना हो, हमने तो जैसे प्रशासन पे छोड़ रखा है, तो इस चिट्ठी का पता तो प्रशासन ही, पुलिस ही लगा सकती है ये सच है या झूठ है। लेकिन हमारे पूरे परिवार में इस चिट्ठी को लेकर बहुत ज़्यादा हम भी डर रहे हैं इस चिट्ठी को लेके कि ये हो क्या रहा है, प्रशासन है कुछ कर नहीं रहा। पहले एक महीना पहले चिट्ठी आई थी, तो उस पर जैसे हमने गोवा पुलिस को भी ये बात बताई थी, और जैसे सीबीआई के पास भी जैसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो हमारे कांटेक्ट नहीं हुए उनसे, तो बस कुछ हुआ ही नहीं उस चिट्ठी का। तो अब जाके फिर दोबारा ये चिट्ठी आई है, तो हम बहुत डरे हुए हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि प्रशासन, सीबीआई इस चिट्ठी का पता लगाए कि ये सच है या झूठ है, वो ही पता लगा सकती है इसके बारे में। आप लोग लगातार कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगा रहे थे कि उनका हाथ ज़रूर इसमें शामिल है। क्या चिट्ठी के अंदर कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है? वो तो देखो है, बीजेपी के नेताओं के नाम है, 4-5 नेता है, उनके नाम है, तो वो तो क्या कुलदीप बिश्नोई का नाम उन नेताओं में शामिल है या नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती किसका नाम है किसका नहीं, वो तो जैसे प्रशासन ही कुछ पता लगाएगा इस बारे में। जी, बीजेपी के जिन बड़े नेताओं का नाम है उनका नाम ज़रूर जानना चाहूँगी कि किन के नाम पर जो है मर्डर मिस्ट्री का पूरा आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती आपको। यानी कि कुल मिलाकर के अभी नाम को जो है आप ओपनली जनता के सामने नहीं रखना चाहते हैं। क्या ये हिदायतें आपको सीबीआई या पुलिस की तरफ से दी गई हैं, या आप पारिवारिक तौर पर जो है नाम अभी पब्लिक तक नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने नहीं दी, इतना तो हमें भी पता है। ऐसे हम किसी का नाम नहीं ले सकते, हमें पता ही नहीं ये चीज़ सच है या झूठ है, हम किसी का नाम नहीं ले सकते। हम तो यही प्रशासन से चाहते हैं, सीबीआई से चाहते हैं कि इस चीज़ का पता लगाए, सच क्या है झूठ क्या है। चलिए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे ऐसे खबरें निकल करके लगातार आ रही थी। आज जो है उन्होंने पार्टी ने टिकट फाइनल कर दिया, सत्येंद्र सिंह को टिकट दे दी है। अब आपसे पूछा जाए तो आदमपुर उपचुनाव के अंदर आप अपनी अहम भूमिका किस तरीके से निभाने वाली हैं? क्या चुनाव लड़ेंगी या किसी जो है एक पार्टी या किसी एक कैंडिडेट को जाकर के सपोर्ट करने वाली हैं? आपकी भूमिका क्या होगी? जैसा कि आम आदमी पार्टी है जो ये खबर फैला रही है, जो नेता है आम आदमी पार्टी के, वो खबर फैला रहे हैं कि रुकेश पुनिया आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी। और ख़ासकर मैं आम आदमी पार्टी के जो छोटे नेता है उनको मैं बताना चाहती हूँ, हम पे राजनीति मत कीजिए, हमारे सहानुभूति वोट लेने की आप कोशिश मत कीजिए। और जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे आदमपुर की जनता है, उनसे हम फैसला करके, उनसे हम बातचीत करके ही हम आगे बढ़ेंगे। समय लगातार बीतता जा रहा है, बहुत कम बचा है। ये कब तक आप जो है जनता से मिल करके डिसाइड करेंगे? कितना समय और लेंगे जनता से मिल करके बातचीत करने? अभी जैसे बातचीत चल रही है, जैसे भी जनता हमारे समर्थक है जो बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। और अभी टाइम कम कहाँ है, हमारे पास तो काफ़ी टाइम है। जैसे चलिए, रुकेश पुनिया ना है सही, अमन पुनिया से जो है इस चीज़ को लेकर के सवाल पूछ लेते हैं। सर, क्या आप भी चिट्ठी में जो जिन नेताओं के नाम है उनके नाम नहीं उजागर करना चाहेंगे? देखिए, नाम तो उजागर हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई प्रूफ होता है, हम श्योर होते हैं। अब वो चिट्ठी भेजने वाला ने झूठी भेजी है या सच्ची भेजी है, वो काम तो देखो पुलिस का है। जो महीने पहले चिट्ठी आई थी वो हमने गोवा पुलिस को दी थी, लेकिन गोवा पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो जब से सोनाली जी का मर्डर हुआ है तब से सोनाली जी का मोबाइल ही नहीं ऑन किया उन्होंने। तो वो तो सिस्टम सारा सेट किया हुआ है, गोवा पुलिस सेट है मर्डर में। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे ले करके जो है उनसे काम नहीं करने का दबाव उन पर बनाया जा रहा है? वो तो मैडम साफ दिखाई दे रहा है भाई। सोनाली जी का मर्डर होने के बावजूद भी वो सोनाली जी का मोबाइल नहीं ऑन करते हैं, सुधीर से उनका मोबाइल नहीं छीनते हैं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अब दूसरी बात, 1 महीने से वो लेटर आया था, 1 महीने आते ही हमने वो SP गोवा को फॉरवर्ड कर दिया था जी। 1 महीना बीतने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ। अब सेकंड लेटर फिर आ गया, ऐसे तो थर्ड फिर आ जाएगा, रोज आते ही रहेंगे। तो हम तो पहले ही परेशान हैं, पहले ही हमारा तो सब कुछ लुट चुका है, उसके बाद में ये नई प्रॉब्लम हो आनी शुरू हो गई है। चलिए, ये तो बात हुई लेटर को लेकर के। अब आदमपुर उपचुनाव को लेकर के भी बातचीत कर लेते हैं। आपकी वाइफ का कल ही बयान आया था कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। क्या काफ़ी मतभेद को लेकर के भी सवाल उठे थे, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जो सभा थी वो धन्यवादी सभा थी। हमारे जो पर्सनल सोनाली जी से जुड़े हुए हैं, ना कि किसी भी पार्टी से, पर्सनल सोनाली जी ने 3 साल फील्ड में काम किया है। बगैर विधायक के पद पे होते हुए भी उन्होंने 3 साल आदमपुर हल्के के हर गांव में
हर परिवार को दिया है। तो एक धन्यवादी सभा थी, वहाँ पर बीजेपी के लोग आकर बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं या कोई और पार्टी का लोग आकर उसके लिए वोट मांगते हैं, तो वो हमें बुरा लगा। इसलिए मतलब कि वो एक धन्यवादी सभा थी, एक सामाजिक सभा थी, ना कि एक पॉलिटिकल सभा थी। और उस मौके पर आकर किसी के लिए वोट मांगना, तो इसको तो मैं बिल्कुल सरासर गलत मानता हूँ। तो अब उनकी जो राजनीतिक विरासत थी उसे कैसे लेकर के बढ़ रहे हैं, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सोनाली जी ने 3 साल हारने के बाद में भी हल्के को नहीं छोड़ा, आखिरी दम तक नहीं छोड़ा। और उन्होंने एक अपनी शायरी तरीके में कहा था, भाई मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा नाम और मेरा काम चलता रहेगा। तो उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जी, एक सवाल जो लगातार कई बार जो है मीडिया में भी चर्चा का विषय बन जाता है कि कुछ ही दिन पहले पता चला कि सोनाली फोगाट जी ने आप पर केस किया था, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के भी मतभेद चल रहे थे। उनके गुजरने के बाद एकदम से जो है उनकी राजनीतिक विरासत ही आप ही लेकर बैठ गए हैं। तो एकदम से इतना प्यार उनके गुजरने के बाद ये कैसा? देखिए, 2019 में जब उनको विधानसभा चुनाव की टिकट मिली थी, तो उससे 1 महीने पहले सुधीर सांगवान ने एंट्री कर ली। उनको मिसगाइड करके मेरा ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस है, मेरा दुबई में है, फलाना दिगड़ा है मिगड़ा है। मैंने उसकी 2 दिन में चिट्ठी पोल खोल दी, मैं कुछ नहीं है, ये नथिंग है, जीरो, घर से निकाल रखा है और मैं आपने इसको पाल रखा है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया, उनको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब उनको अपने अंडर में ले लिया। ठीक है। उसके बाद में जैसे इलेक्शन हुआ, उसने सारा इलेक्शन खराब कर दिया। जहाँ पर हम प्रोग्राम रखते, काजला गाँव हो गया, कोई भी गाँव हो गया, 9 बजे अगर प्रोग्राम होता तो वो वहाँ पर 2 बजे लेके आता। मेरे पास में आदमपुर हल्के में 400 लोग ऐसे खड़े थे मेरे साथ में, वो बोले भाई एक बार सोनाली जी का स्पीकर पे हमारे साथ में राम राम करवा दे। सुधीर सांगवान ने इलेक्शन के दौरान राम राम भी नहीं करवाई, तो सारा इलेक्शन उसने खराब कर दिया, क्योंकि वो तो पैसे लेके सेट था। भाई मैं इलेक्शन को खराब करूँगा, मेरे तरीके से कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम लोगों को पता चल चुका था। जैसे इलेक्शन हुआ कंप्लीट, वोटिंग होगी, सोनाली जी हार गई, उसके 2 दिन के बाद में मैंने उसको पकड़ा, मसाले तू कितने रुपए में बिका हुआ है, तूने सारे इलेक्शन खराब कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने मतलब कि जब सारे घर के सेट हो गए, सोच आ गए, जो मामला उछा वो शांत हो गया। ये बात है तकरीबन कोई 10 बजे के आसपास की रात की। वो रात को 2:30 बजे खुद फतेहाबाद एसपी को फ़ोन करता है, खुद करता है फ़ोन, ना कि सोनाली जी करते हैं, और बोलता है जी सोनाली जी के ऊपर तो उसके जीजा अमन पुनिया ने जानलेवा हमला कर दिया है। तो ऐसी कोई बात थी नहीं। तो 2 दिन में वो हमने मीडिया के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। देखिए, प्यार कभी हमारा कम नहीं हुआ। लास्ट जो अभी बर्थडे था सोनाली जी का, तब भी हुआ है, रक्षाबंधन भी हुआ है। वो तो मतलब सुधीर का एक गेम था ना भाई, अगर आगे कोई तेरे को प्रॉब्लम खड़ी करेगा तो अमन पुनिया ही करेगा। और गोवा में मर्डर करने के बाद में उसने मेरे पास फ़ोन नहीं किया, उसने वतन के पास फ़ोन किया, रेमन के पास में फ़ोन किया, फोगाट परिवार के पास में फ़ोन किया, उसने मेरे पास फ़ोन नहीं किया। और मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो वो उठा नहीं रहा है। मैंने रोहतक जाते उसको एक बात बोल दी थी, माँ अब तू ध्यान कर लियो, मैं लग रहा हूँ साथ में। और वहाँ पर जाते ही SHO गोवा के सामने वो खड़ा है और 3 पुलिस वालों को लेकर साथ में खड़ा है। मैंने जाते उसको कहा मैं फ़ोन कहाँ सोनाली जी का, उसने अपनी पॉकेट से निकाला है। मैं तेरा कहाँ है, अपनी पॉकेट से निकाला है। दोनों फ़ोन लेके मैंने SHO को दे दिए। वहाँ SHO साहब, ये फ़ोन रियो बंदा यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्रिमिनल ये है, क्राइम इसने कर रखा है, ये मर्डर है वहाँ, और आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मेरे साथ चलो हॉस्पिटल में, मैं आपको दिखा देता हूँ। उनकी गर्दन सारी ऊपर से नीली हुई है पॉइजन से, और उनकी बॉडी पे पंचिंग के निशान है, और आप इसको हटफैल बोल रहे हो। और उसके बाद में जैसे ही मैंने पोस्टमार्टम करवाया तो डॉक्टरों ने वो प्री समरी में साफ साफ बता ही दिया। तो इसमें अब ये बताइए भाई, मेरा और सोनाली जी का आपको मतलब प्यार नहीं तो क्या दिखाई दिया? जी, चलिए, लगातार सवाल तो उठते हैं। देखिए, उन्होंने अगर आप पे केस किया है तो कहीं ना कहीं मतभेद होगा, क्योंकि जो है आपसी प्रेम में केसेस नहीं किए जाते हैं। लेकिन चलिए, आपकी बात भी सही है। तो ये थे मेरे साथ रुकेश पुनिया जी और साथ ही उनके पति जो है अमन पुनिया, जिनका कहना है कि उनकी विरासत आगे लेकर के बढ़ेंगे, और चिट्ठी को लेकर के भी कई मुद्दों पर, कई पहलुओं पर उन्होंने जो है हमसे बातचीत की है। खैर, आगे भी सवालों का सिलसिला जो है यूं ही जारी रहेगा, यूं ही अपडेट्स आपके सामने लाती रहूंगी। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप।